प्रोग्राम खौफनाक वाक़ियात में आप तमाम सुनने वालों को खुशामदीद। आज का वाक़िया थोड़ा अजीब और दिल दहला देने वाला है और इस किस्म के वाक़ियात बहुत कम सुनने को मिलते हैं। ये वाक़िया मेरी एक नई सब्सक्राइबर है माहम, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। और अगर आप अपने सच्चे खौफनाक वाक़ियात मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं वाक़िए की तरफ और आगे का वाक़िया मैं आपको सुनाऊंगी माहम की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम निशा, मेरा नाम माहम है और मैं कराची के इलाके गुलशन मेमार में रहती हूँ। और ये वाक़या जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये सन 1995 का है। तो आज से तकरीबन 27 साल पहले हम लोगों ने गुलशन मेमार सेक्टर वी में एक प्लॉट लिया था और फिर हम लोगों ने वो प्लॉट तामीर करवाया। फिर हम उस घर में शिफ्ट हो गए और जब हम वहाँ शिफ्ट हुए थे तब वहाँ बिजली ना होने के बराबर थी, यानी बिजली हफ्तों हफ्तों गायब रहती थी और गैस की सहूलत तो मौजूद ही नहीं थी। बिल्कुल गुंजान आबाद इलाका था ये। कराची में रहने वाले तो बाखूबी इस इलाके से वाकिफ होंगे। चारों तरफ खाली प्लॉट ही प्लॉट थे और काफ़ी दूर जाके एक आध किसी का घर नज़र आता था। उस वक्त हमारे घर में सांप तक आ जाते थे। उस वक्त ये टोटली जंगल हुआ करता था और हमें घर की ज़रूरत की चीज़ भी लेने शहर जाना पड़ता था। बहुत ही खौफनाक दिन थे वो हमारे, क्योंकि उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मुझे ये डर लगा रहता था कि घर में कोई चोर वगैरह ना आ जाए। बहुत डर डर के हमने वो वक्त गुजारा था और ये सोचकर ज़िंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन हमारा इलाका भी आबाद हो जाएगा, क्योंकि शहर में हम किराए का मकान अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसी वजह से मजबूरी में हम लोग यहाँ रह रहे थे। खैर, तो वाक़या कुछ यूँ है कि मेरे कुछ कज़न्स आए हुए थे पंजाब से। चूँकि हमने ये नया नया घर बनाया था तो हमारे कुछ कज़न्स पंजाब से मेरे घर रुकने आए थे। तो हम सारे कज़न्स ने डिसाइड किया था कि हम रात में बारबेक्यू करेंगे। तो रात होते ही हम बारबेक्यू का सेटअप छत पे लगाते हैं और बारबेक्यू शुरू करते हैं और हम सब बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। और वो रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त था कि हमें अचानक किसी औरत की चीखने की आवाज़ आती है और ये आवाज़ हमें हमारे घर के बाहर से आई थी। आवाज़ सुनकर हम सब डर जाते हैं, क्योंकि वो आधी रात का वक्त था और पूरे इलाके में अंधेरा छाया हुआ था और उस दिन लाइट भी गई हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ मेमार में लोड शेडिंग हफ्ते हफ्ते भर रहती है, तो उस रात भी बिजली गई हुई थी। और हमने जब वो आवाज़ सुनी तो फ़ौरन छत से बाहर की तरफ देखा। बाहर का नज़ारा देखने के बाद हमारे पैरों से ज़मीन निकल गई थी। हम सब ने देखा कि हमारे घर के सामने जो पेड़ है उस पर एक औरत बैठी हुई है और कुछ कुत्ते उस औरत को देखकर भौंक रहे हैं और उस औरत के बाल खुले हुए थे। और दिल दहला देने वाली बात ये थी कि वो औरत दरख्त पर बैठी थी और उसके पाँव ज़मीन को टच हो रहे थे, जबकि वो दरख्त 8-9 फुट लंबा था। मतलब कि वो एक अच्छा खासा लंबा दरख्त था। ये देखकर हम सब लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई कि किसी भी औरत के इतने लंबे पाँव होना नामुमकिन है। ये देखते ही हम फौरन से भागकर नीचे आ जाते हैं और अपने रूम को अच्छी तरह लॉक कर लेते हैं। और चूंकि हम सब लोग डरे हुए थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारे कमरे में साया चल रहा है। और रात भर हमारे घर के बाहर से कुत्तों के रोने की आवाज़ें भी आती रहीं और हम सब लोग एक ही कमरे में थे। फजर तक हम लोग डरते रहे। अजान होते ही हम सब लोगों की जान में जान आई। फिर हम सब लोगों ने नमाज पढ़ी तो कुछ हौसला हुआ और इस खौफनाक वाक़ये के बाद हम कभी रात को छत पे नहीं जाते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेमार में घर तामीर होने लगे। ये मेरी सच्ची स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया माहम, आपने अपना वाक़या मेरे साथ शेयर किया। बढ़ते हैं आज के दूसरे वाक़ये की तरफ। ये वाक़या मुझे नईम ने हैदराबाद से भेजा है, तो आगे का वाक़या मैं आपको नईम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हैदराबाद लतीफ़ाबाद का रहने वाला हूँ और मेरा नाम नईम है। ये मेरा अपना वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये खौफनाक वाक़या मेरे साथ 1 साल पहले पेश आया था। हुआ कुछ यूँ था कि मैं और मेरे 2 दोस्त हम तीनों अक्सर रात में खाना वगैरह खाकर घर से बाहर ग्राउंड में जाकर बैठा करते थे। हमारे ग्राउंड में बैठने की वजह ये थी कि हम दोस्त रात को वहाँ गपशप कर लेते थे और ग्राउंड में वहाँ एक चबूतरे नुमा जगह है, हम वहाँ बैठा करते थे और कभी कभार लूडो वगैरह भी खेल लेते थे। तो आज से 1 साल पहले हम सब दोस्त रात को उसी ग्राउंड में जाकर बैठ गए
जहां हम मामूल के मुताबिक बैठा करते थे। और इस ग्राउंड का नाम महबूब शाह ग्राउंड है, जो कि 5 नंबर इलाके में है। खैर, तो हम लोग बैठे हुए गपशप कर रहे थे कि अचानक मेरी नज़र एक दूर खड़े हुए बच्चे पे गई। हैरत तो इस बात की थी कि वो बच्चा मुश्किल से 1 साल का भी नहीं था, मगर वो फिर भी अपने पैरों पर सही तरह खड़ा हुआ था। और वो बच्चा बिल्कुल बरहना बिना कपड़ों के खड़ा हुआ था। मैंने ये सब देखा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, और मैंने अपने दोस्तों को भी बताया कि यार वो देखो, वो बच्चा कौन है, इतनी रात हो रही है और वो बच्चा बिल्कुल अकेला खड़ा है। तो मेरे दोस्त भी परेशान हुए, और मेरे दोस्त बोलने लगे कि शायद किसी का बच्चा गुम तो नहीं हो गया। हमारे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि वो बच्चा कोई जिन्नात में से भी हो सकता है। हम तीनों ये बात कर ही रहे थे कि वो बच्चा बहुत तेजी से भागने लगा, जैसे कि गोया उसने हमारी बातें सुन ली हों, और जबकि वो बच्चा हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर था। और वो बच्चा ग्राउंड का गोल गोल चक्कर लगाने लगा। हैरत तो इस बात की थी कि वो बच्चा ज़मीन पे नहीं बल्कि दीवार पर भाग रहा था। ये देखकर हम तीनों दोस्त वहाँ से चिल्लाते हुए भागे। मगर जब हम लोग भाग रहे थे तभी मेरे दोस्त को किसी ने पीछे से धक्का दिया और मेरा दोस्त ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पे गिरने की वजह से मेरे दोस्त का सर फट गया था। हम उसे फौरन हॉस्पिटल लेके गए। अल्लाह का शुक्र है किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब हमने ये बात मोहल्ले में बताई तो सबने यही बोला कि उस महबूब शाह ग्राउंड में तो बहुत खतरनाक साया है। और मोहल्ले वालों ने ये भी बताया कि इस महबूब शाह ग्राउंड में काफ़ी सालों पहले कुछ लोग झोपड़े बांधकर रहा करते थे, और उस झोपड़े में उनका एक बच्चा भी रहता था। और उस बच्चे की मौत सर पे गेंद लगने की वजह से हुई थी। उस बच्चे की मौत के बाद वो झोपड़े वाले भी कहीं चले गए थे। जब से इस महबूब शाह ग्राउंड में उस बच्चे को देखा जाता है। ये मेरी अपनी आबिदी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद है कि आपके सुनने वालों को पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया नईम, आपने ये वाकया मेरे साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको ये वाकयात पसंद आए होंगे और इससे आपने ज़रूर कुछ न कुछ सीखा भी होगा। और अगर ऐसे ही खौफनाक वाकयात आप सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ।